अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 9.6 न्यूटन्स रिंग। इस पूरे टॉपिक में हमें पता चलेगा कि न्यूटन ने कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी मदद से रिंग्स प्रोड्यूस हो गए। अब रिंग्स किस चीज़ के, चूंकि हम पूरे टॉपिक के अंदर या पूरे चैप्टर के अंदर बात करते आ रहे हैं कि वेव्स मौजूद है, वेव आपस में इंटरफेयर कर रही हैं और उनकी इंटरफेरेंस से कभी हमें बहुत ज़्यादा रोशनी नजर आती है, किसी पॉइंट पर हमें बिल्कुल मध्यम सी रोशनी नजर आ रही होती है, कहीं पे डार्क एरिया होता है, कहीं पे ब्राइट एरिया होता है। इसी तरह से अगर लाइट ऐसे इंटरफेयर करे कि अब वो रिंग पैटर्न जनरेट कर दे तो उस सूरत हाल में हम उसको क्या कहते हैं कि ये न्यूटन्स रिंग है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह आप पानी के अंदर पत्थर फेंकते हो तो ये पत्थर फेंकने के बाद क्या होता है कि यूं वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि लाइट इंटरफेयर कर रही है, पहले केसेस में हम लाइट को इंटरफेयर करता हुआ देखते आए हैं जिसमें यूं होता था कि बिल्कुल हम एक रे को डिस्कस कर रहे होते थे, जो रे आपस में इंटरफेयर की और हम कह देते थे ये ब्राइट पॉइंट आ गया, देन हम कहते थे ये लाइट पॉइंट है या ये डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है। तो इस तरह का कुछ पैटर्न था, लेकिन अब वो हमें प्रॉपर रिंग्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया या ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसकी मदद से ये हम रिंग्स को डिजाइन कर सके, या अभी भी रिंग्स को अगर हम देखना चाहें तो हमें क्या क्या करना होगा। एक सिंपल सा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसकी मदद से न्यूटन्स रिंग को ऑब्टेन किया जा सकता है। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कन्वेक्स लेंस। तो इस कन्वेक्स लेंस का काम क्या है? कन्वेक्स लेंस बेसिकली क्या करता है, अगर किसी सोर्स से बहुत ज्यादा पैरेलल लाइंस आ रही हो तो वो तमाम लाइंस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने में हेल्प आउट करता है। किस तरह से कि अगर हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पैरेलल लाइंस ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, इस सबको एक पॉइंट पर मीट करवा देगा और हमें एक इमेज यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन ये इस तरह भी काम करता है कि अगर आप एक पॉइंट से, जिस तरह अभी हम इसका ही उल्ट ले लेते हैं कि पहले हमने इसको ए कंसीडर किया, इसको बी कंसीडर किया, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये हमारा ए पॉइंट है और ए पॉइंट में क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि लाइट आ रही है जो कि बिल्कुल एक सोर्स से आ रही थी और वो लाइट जब रेज यहाँ पर आके टकराई इस लेंस के ऊपर तो वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। और वो किस सूरत में होता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पर रख दिया जाए इस लेंस के। तो क्या किया इसने, वैसे तो इसका पर्पस ये था कि ये कन्वर्ज कर रहा था लाइंस को, लेकिन ये डाइवर्ज भी कर सकता है सिर्फ उस सूरत में जब फोकल पॉइंट के ऊपर क्या रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। यही काम हमने यहाँ से लिया। इससे एक पॉइंट सोर्स था जिसको हम चाह रहे थे कि उससे पैरेलल लाइंस प्रोड्यूस हो, पैरेलल लाइट रेज प्रोड्यूस हो जाए। उसके लिए कन्वेक्स लेंस को आगे रखा, फोकल पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है, पैरेलल लाइंस मिल गई। जब पैरेलल लाइंस मिली तो यहाँ पर एक यूज की है ग्लास प्लेट। वो ग्लास प्लेट क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगी इन तमाम रेज को। जब यहाँ पर टकराई तो कितने एंगल पे इस ग्लास प्लेट को रखा हुआ था, 45 डिग्री के एंगल पे। 45 डिग्री के एंगल पर रखने से क्या हुआ कि यहाँ पर लाइट रेज जो है वो बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर आके टकराना शुरू हो गई, यहाँ पर भी एंड देन जितनी भी लाइट रेज आएंगे वो बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर मौजूद होंगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये जो सरफेस ली गई है वो क्या है और उसका मकसद क्या है। सारा का सारा हमारा जो काम है वो बेसिकली इन दो चीजों पर लाया कर रहा है। पहली चीज क्या है हमारे पास, ये है एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस तो हम अक्सर ही सुनते आए हैं कि कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है, लेकिन ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या है। अगर आप लेंस सरफेसेस को मिलाना शुरू कर दें, ऐसा भी होता है कि खाली कन्वेक्स और कनकेव लेंस नहीं मौजूद बल्कि बहुत ज़्यादा लेंसेज के भी टाइप्स मौजूद हैं और आप डिफरेंट तरह की शेप्स के लेंसेज को मिलाकर भी डिफरेंट तरह की शेप्स बना सकते हो। क्यों बनाते हो, ताकि आपकी जो लाइट है अगर आप कन्वर्ज करवाना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी तरह कन्वर्ज करें, अगर आप डाइवर्ज करवाना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। तो रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए इन टाइप्स को मिक्स भी कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, प्लेनो से क्या पता चल रहा है, कोई प्लेन चीज होगी। तो अगर यहाँ पर देखा जाए इस लेंस की एक सरफेस प्लेन है, जो प्लेन सरफेस है उसके लिए प्लेनो वर्ड यूज हुआ। देन जो कर्व सरफेस है वो बल्जिंग बाहर की तरफ है, वो क्या शो करती है, कन्वेक्स लेंस को। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया गया। अब ये क्या करता है, ये आने वाली तमाम लाइट रेज को बहुत अच्छे से फोकस करने में हेल्प आउट करते हैं। यानी कि आपको जो रिंग मिलेंगे और बहुत प्रॉपर से रिंग, साफ पता चल रहा होता है कि एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो रहे होते। ऐसा नहीं हो रहा था कि आपको अलग अलग करने में मुश्किल हो, नहीं, बहुत परफेक्ट से रिंग्स मिलते हुए नजर आते हैं। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लेनो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया गया है।
नेक्स्ट हमारे पास आखिरी चीज क्या आ जाती है, ये एक प्लेन ग्लास प्लेट है जो यहाँ पर रखी गई है। अब होगा क्या कि हर इंटरफेरेंस पर, हर बाउंड्री पर चूंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज है तो कोई ना कोई एक डिफरेंट फिनोमिना परफॉर्म होगा। किस तरह से, अगर यहाँ पर हम देखें कि पहली बाउंड्री हमारे पास क्या है, प्लेन है, और प्लेन के बाद यहाँ पर अगली बाउंड्री आ गई जो कर्व है, उसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम भी मौजूद है। चाहे हम कहते हैं कि हमने इन दोनों को बिल्कुल साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन क्या इसमें एयर मौजूद नहीं होगी? तो ऐसा नहीं हो सकता। एयर हर जगह मौजूद है, इसका मतलब है कि इन दोनों पोजीशंस के दरमियान भी यहाँ पर एयर मौजूद है। एयर एक अलग से मीडियम है जिसका अपना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, और चूंकि बाउंड्री चेंज हो रही है तो बाउंड्री चेंज होने की वजह से कोई ना कोई लाइट पर इफेक्ट आएगा। जो रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो सकती हैं या उसमें से ट्रांसमिट भी हो सकती हैं। तो ये था हमारा पूरा सेटअप। अब ये काम किस तरह करे उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रेज यहाँ पर फॉल की। जब फॉल करने के बाद यहाँ पर हमने कह दिया ठीक है 45 डिग्री के एंगल पर एक ग्लास प्लेट रखी हुई है जो तमाम रेज को यहाँ पर फॉल करवा रही है परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। अब इसके बाद से ही हमारा काम स्टार्ट होता है जहां से हमें न्यूटन्स रिंग मिलना स्टार्ट होते हैं। पहली बाउंड्री पर क्या होगा कि कुछ लाइट इसी तरह वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई वो हमें पहले ये यू लाइट नीचे आ रही थी और जो चली गई वापस वो इस तरह से हम एरो के साथ शो कर देंगे। लेकिन कुछ लाइट इस मीडियम के अंदर से ट्रेवल भी कर गई। अब जो ट्रेवल की है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। ट्रेवल करने के बाद अगेन बाउंड्री आ चुकी है हमारे पास। अगर ये बाउंड्री यहाँ पर मौजूद है तो ये बाउंड्री क्या करेगी, कुछ लाइट को फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर देगी, लेकिन कुछ लाइट को ट्रांसमिट होने देगी। जब ट्रांसमिट हो गई ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से अगर हम इस लाइट की बात करें, यहाँ पर भी क्या हुआ, लाइट थोड़ा सा बेंड हो गई अपने पाथ से, क्योंकि एक बाउंड्री मौजूद थी हमारे पास। अब एक लाइट कुछ हाफ पोर्शन जो है वो वापस चला गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया, यानी कि मीडियम के अंदर से ट्रेवल कर गया। फिर बाउंड्री मौजूद है, बाउंड्री ने क्या किया, कुछ लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, लेकिन कुछ को ट्रांसमिट कर दिया। तो क्या हमें नजर आ रहा है कि जब ये लाइट रेज आपस में टकराई और एट द एंड इस सरफेस पे आई हैं तो हमें यहाँ पर एक स्पॉट बनता हुआ नजर आ गया। इसी तरह से अब हमने तो अभी सिर्फ इन पॉइंट्स की बात की, लेकिन लाइट रेज तो हर जगह फॉल करनी है। लेट सपोज हम कह देते हैं कि अब लाइट रे यहाँ पर भी है, ठीक है। इसको अगर हम बढ़ा दें थोड़ा सा, और क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप अभी तो दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये इतना भी छोटा नहीं होगा। लाइट रेज हर तरफ से आ रही होंगी और इस पे सिर्फ 3 रेज नहीं फॉल करेंगी बल्कि बहुत ज्यादा कर रही होंगी। सो बाकियों को भी हम कंसीडर करके देख लेते हैं कि इतने पोर्शन में जहां पर एयर मौजूद है वहां किस तरह का पैटर्न जनरेट होगा। सेम वही चीज होगी जो यहाँ पर हुई। लेट सपोज यहाँ पर आके लाइट टकराई, कुछ ये वापस से चली गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, कुछ ये ट्रांसमिट हो गई। अब जब ये ट्रांसमिट हुई फिर से क्या हुआ कि अब यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पर एयर मौजूद है। मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होगा कि कुछ लाइट वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, लेकिन कुछ इसके अंदर से पास आउट हो जाएगी। फिर क्या होगा, अगेन यहाँ पर बाउंड्री चेंज हुई, कुछ वापस चली गई एंड कुछ यहाँ पर आ गई। जब यहाँ पर आई उसी तरह से लाइट रे यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर भी जो टकराने वाली लाइट है उसका भी कुछ इसी तरह का फिनोमेना होगा एंड एट द एंड ये हमें एक अलग से पाथ पर अब इतने डिफरेंस के ऊपर क्या देंगे, ब्राइट स्पॉट देंगे। सो पहला हमें ये ब्राइट स्पॉट नजर आया और दूसरा यहाँ करके नजर आ रहा है। इसी तरह बाकी के भी क्या होंगे, रिंग्स इस तरह से जनरेट होते जाएंगे। यहाँ पर अभी हम हाफ क्यों जाहिर करें, क्योंकि पूरी सरफेस हमें नजर नहीं आ रही। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बिल्कुल कागज की तरह परत काट के यहाँ रखी, नहीं, बल्कि पूरी एक सरफेस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास मौजूद। तो उसमें क्या होगा कि वो पूरी गोलाई की वजह से, इस गोलाई की वजह से आपको रिंग्स बनते हुए नजर आएंगे। फ्रंट हाफ पोर्शन चूंकि हम देख रहे हैं तो हमें हाफ ऑफ रिंग्स नजर आना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह बाकी भी जितनी टकराती जाएंगी वो क्या करती जाएंगी, इस तरह के रिंग्स को प्रोड्यूस करती जाएंगी। और जब आप बैक साइड को देखोगे वहां पर भी बिल्कुल इसी तरह का फिनोमेना हो रहा है। तो यहाँ पर रिंग्स इस तरह जनरेट हो जाएंगे। हम इसको थोड़ा सा साइड पर भी बना लेते हैं कि ये रिंग्स किस तरह से अब आपको नजर आएंगे कि ब्राइट स्पॉट, देन डार्क एरिया, देन ब्राइट स्पॉट, देन डार्क एरिया, और इसी तरह से ये नजर आते जाएंगे। अगर आप गौर करना चाहो तो समटाइम आप यूं भी करते हो कि लाइट रोशनी किसी चीज पर डाल रहे हो और आपने अपने हाथ के ऊपर प्लास्टिक शीट रखी हुई है, ठीक है,
और वो प्लास्टिक शीट बिल्कुल पतली सी होनी चाहिए, जो आमतौर पर कॉपी के ऊपर से या रजिस्टर के ऊपर से आप प्लास्टिक शीट उतारते हो। वो लाके अगर आप हाथ पे रखो और उसको थंब से जोर से प्रेस करो तो वहां पर आपको नजर आएगा कि बिल्कुल एक गोल दायरा सा बन गया है, और उसके बाद भी क्योंकि लाइट भी अगर फॉल करी है तो आपको पैटर्न थोड़ा थोड़ा जनरेट होता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से अगर आप अपने घर के दरवाजों को थोड़ा सा बिल्कुल खोलो, एक साइड पे बिल्कुल अंधेरा हो, इस तरह से कि ये कमरा है, कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था लेकिन बाहर रोशनी है। अब जब आप रोशनी बाहर से आ रही है और कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलोगे, तब भी जो अंदर रोशनी आएगी उसमें भी आपको कोई ना कोई पैटर्न जनरेट होता हुआ नजर आएगा। तो हर तरह के सेटअप से एक डिफरेंट तरह का पैटर्न जनरेट होता हुआ नजर आता है। समटाइम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, समटाइम इस तरह के रिंग्स होते हैं। तो ये लोग किस बात को जाहिर करते हैं कि इंटरफेरेंस जब भी लाइट की होती है, डिफरेंट बाउंड्रीज पर लाइट टकराने के बाद आपस में जब इंटरफेयर करती है तो वो कोई ना कोई पैटर्न जनरेट कर देती है। इसी चीज को बेस बना के न्यूटन्स ने भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने रिंग्स को ऑब्टेन किया। ये रहा हमारा टॉपिक।